Assalamu alaikum. Here we will discuss the division of rational expressions. For example, we have two rational expressions. One is x raised to power 6 minus y raised to power 6 and the other one is x square power 4 x square y square plus y power 4. ठीक है, आप देख सकते हैं ये दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और ये अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये सिंपल है. ठीक है, अगर सिंपल लिखा हो तो हमें कंफर्म है उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं. ठीक है, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है. तो डिवीजन डायरेक्ट नहीं होती बल्कि जब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस आते हैं तो हमें पहले फैक्टराइजेशन करनी होती है. फैक्टराइजेशन करने के बाद इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, जिसके लिए प्रोसीजर ये होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होता है जो डिवीजन साइन से नेक्स्ट टर्म मौजूद होती है. मतलब जो नेक्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन है ना उसका रेसिप्रोकल लेना होता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x रेज़ टू पावर 6 माइनस y रेज़ टू पावर 6 को देखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये x स्क्वायर होल क्यूब और y स्क्वायर होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट आप नेक्स्ट देखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज एंड वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आप स्प्लिट करते हैं. ठीक है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2ab वाले फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसको इग्नोर करें. ठीक है, और हमें वो फॉर्म बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना चाहिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे हमें फार्मूलाज ओपन करने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे समराइज करके फार्मूलाज लिख लेते हैं ताकि फार्मूलाज को ओपन करने में आसानी हो. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार आप प्लस पे लिख लें इन दोनों को और एक दफ़ा आप माइनस में लिख लें. ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होगा, हमेशा हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं जिसमें पहले एक्स और वाई को माइनस कर लें क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है और आगे होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही होता है, बट उसमें वो जो 2ab वाली टर्म है ना उसके साथ 2 नहीं लगाते होते. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन जब हमने किया तो क्लियरली अगेन लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला आ रहा है. ठीक है, मीन्स ये जो लास्ट वाला फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन सब में आ रहा है और दूसरा वो जो 2a वाली टर्म है उसके साथ 2 नहीं लिखा हुआ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे अगर माइनस साइन हो ना तो ये जो 2ab वाली जो टर्म आ रही है ना, मीन्स ये जो एक्स वाई आ रहा है यहाँ पे आपने प्लस साइन लगाना होगा. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस साइन होता तो वहाँ पे आप माइनस पुट करते, बाकी सारे साइन एज इट इज होते हैं. ठीक है, तो मतलब इस प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ओपन करते हैं. फार्मूला में आपने सबसे पहले वो जो दो टर्म्स है ना जिनका क्यूब मौजूद है उनको एज इट इज लिखना है बट विद माइनस साइन लिखना है. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखे. ठीक है, आगे हमें जो भी एक्स वाइज मौजूद है ना उनका मतलब उनको वहां पे पुट करना है फार्मूला में. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मौजूद है, नेक्स्ट टर्म एक्स और y है ना तो यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर और y की जगह वाई स्क्वायर लिखा हुआ है. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट कर दें और लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज हो रहा है. नेक्स्ट देखिए डिवीजन के साइन के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही है उन पे मजीद कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इस वजह से हम इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं. तो अगर आप इनको अगेन पावर्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आप देखें इसको बेशक क्लोज कर दें. ठीक है, अगर ना भी क्लोज करें तब भी ठीक है और अगर क्लोज करते हैं देन तब भी ठीक है. और x प्लस वाई और यहाँ पे भी x माइनस वाई देखें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना तो हमें पता है डिनोमिनेटर तो है नहीं लेकिन डिनोमिनेटर की जगह 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन ही है क्योंकि हर जो पोलिनोमियल है वो रैशनल एक्सप्रेशन भी होता है. तो आप ऐसा करें कि डिवीजन के साइन को ख़त्म करके जो नेक्स्ट टर्म गिवन है उसको एक तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें और दूसरा जितनी पावर्स आ रही है उनको सिंप्लीफाई कर दें. ये रिजल्ट आ रहा है.
अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स गिवन हो और उन दोनों सबके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, देखें ना न्यूमरेटर में 4 फैक्टर आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर आ रहे हैं और इन सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, तो फिर हम टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो सेम टर्म्स आ रही हैं उन सेम टर्म्स को कैंसिल कर दें। तो आप देख सकते हैं लास्ट पे आंसर क्या आ रहा है 1। इट मीन्स इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया है तो इसका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमेशा जब भी कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद जितनी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी इस फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखिए एक्स स्क्वायर -49 है, तो आप देख सकते हैं इसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिवीजन का साइन एज इट इज और जो बाकी 2 टर्म्स आ रही हैं उनकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब मीन हम उन दोनों को अगेन फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस मौजूद है, उनमें कोई कांस्टेंट कॉमन भी नहीं आ रहा। अब आप स्टार्ट में देखिए इस पे a + b और a - b वाला फार्मूला यूज हो रहा है और नेक्स्ट डिवीजन का साइन एज इट इज। देखिए अगेन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना मजीद, तो आप क्या करें जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, बट उसी के साथ जो नेक्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने से जो 2 टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें और उसके बाद ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है x - 7 × 5x + 2 दिस विल बी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम वे पे सॉल्व हो रहे हैं और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिंपल इतना सा फर्क है। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट आप न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवीजन में पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो उससे नेक्स्ट रेशनल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगेन प्रॉपर फैक्टराइजेशन के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल करना है और जो कैंसिल नहीं हो रही उनको आपने एज इट इज आंसर की फॉर्म में लिख देना होगा। तो मतलब ये डिफरेंस था रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए जो इनके दरमियान इंडिकेटेड ऑपरेशंस मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए। Inshallah, next we will see some algebraic formulas through which we can find the values of any unknown algebraic expression.